हेलो एवरीवन। तो फिर से आईपीओ के सीज़न आ गए हैं। बहुत सारे आईपीओज़ लाइनअप हैं जो कि मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं। तो आज का वीडियो केवल ज्ञान की बातें नहीं, क्योंकि ज्ञान की बहुत सारी बातें हो चुकी जिसके थ्रू आप समझ गए होंगे निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, आईपीओ क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। तो आज एक्चुअल में जो आईपीओ लॉन्च हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो आज का टॉपिक जो है वह श्याम मेटालिक्स आईपीओ। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इस आईपीओ के डिटेल्स क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, आप खुद से कैसे देख सकते हो आईपीओ के डिटेल्स, और आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि ये आपको क्लियर हो सके, आप अप्लाई करो। आप चाहो तो लिस्टिंग गेन ले पाओ या फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करके आपको कुछ फ़ायदा हो। तो उसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है। श्याम मेटालिक्स आईपीओ, अगर इस कंपनी का आप अगर पूरा नाम देखेंगे तो यह है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड SMEL, जो कि 2002 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये बेसिकली स्टील और एलवाई की कंपनी है, जिसमें अगर आप प्रोडक्ट रेंज देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें आपको आयरन पैलेट्स, स्पंज आयरन, स्टील बिलेट्स, इस तरह से आपको दिखेगा फेरो एलवाई। और ये जो कंपनी है ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फेरो एलवाई का इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर इन द स्पंज आयरन इंडस्ट्री। सो ओवरऑल कंपनी जो है उसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने सेगमेंट में। तो ध्यान रखिएगा, ये एक सपोर्ट पॉइंट नंबर 1 हो गया इस कंपनी के लिए, इस आईपीओ के लिए। मैं इस तरह से बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करता जाऊंगा ताकि आपका डिसीजन मेकिंग ईजी हो कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो कंपनी है इसका पहले फिनेंशियल्स देख लेते हैं हम। तो फिनेंशियल्स क्यों देखते हैं? ताकि अपने को पता चले कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। सो ये आप देखोगे तो इसमें फिनेंशियल में हम एसेट के बारे में देख लेते हैं, रेवेन्यू देख लेते हैं एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो आपको पता है हर कंपनी में अच्छा है या बुरा है वो प्रॉफिट से पता चलता है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का एसेट जो है ये डिटेल हो गया 31 मार्च 18 का, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20 और 31 दिसंबर 20 का। 31 मार्च 21 का डिटेल्स नहीं है, जब ये फाइल किया गया होगा तब यहीं तक के डेटा अवेलेबल थे। सो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के एसेट में राइज हो रहा है ईयर बाय ईयर। अगर आप देखोगे तो ये मार्च तक का डेटा नहीं है, फिर भी ये एक तरह से राइजिंग में है एसेट में। सिमिलर कंडीशन अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पे राइज है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉप दिखेगा, और यहाँ का पूरा डेटा नहीं, हम यहीं तक कंसिडर करके चल रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो यहाँ पे आपको राइज दिखेगा, यहाँ पे आपको राइज नहीं दिखेगा, डिक्लाइन दिखेगा। सो ओवरऑल ये जो सेगमेंट है मेटल्स का या स्टील का, ये साइक्लिक होता है। दैट मीन्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो इसको इम्पैक्ट करता है। बट साइक्लिक का ये बेनिफिट ये है कि आज के टर्म में अगर आप मार्केट को वॉच करते हो, अगर देखते हो तो सारे मेटल्स से रिलेटेड, सारे स्टील से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। डिकेड के सबसे हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहा है आज के डेट में। आप कोई भी स्टॉक, आप कोई भी न्यूज़ उठा करके देख लोगे। तो ये जिस सेगमेंट में ये आईपीओ आ रहा है, जिस सेक्शन में आ रहा है, उसके लिए ये टाइम काफ़ी फेवरेबल है। और यही रीज़न है शायद कि श्याम मेटालिक्स ने डिसाइड किया होगा आईपीओ लेकर के आने के लिए। तो दिस इज़ सपोर्ट पॉइंट नंबर 2 की जो सेगमेंट का अभी का कंडीशन है वो बूम पे है। तो आईपीओ के लिए ये एक सपोर्ट पॉइंट की तरह काम करेगा। तो ये सपोर्ट पॉइंट नंबर 2 हो गया। उसके बाद हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में कि कंपनी को पैसा क्यों चाहिए। आईपीओ कंपनी तभी लेकर के आती है जब उसको पैसा चाहिए, अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। सो उसका जो बेसिक पर्पस है वो कंपनी को डेट कम करना है, मतलब कंपनी ने जो कर्ज ले रखे हैं वो चुकता किया जाएगा इससे आने वाले पैसे के थ्रू। सो ये अगर कंपनी अपना कर्ज कम करना चाह रहा है या कम कर रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। कहीं भी अगर आप देखोगे तो कर्ज अगर कम हो तो अच्छा होता है। तो दिस इज़ अनदर सपोर्ट पॉइंट नंबर 3। तो इस तरह से हमने 3 सपोर्ट पॉइंट के बारे में बात कर ली कि कंपनी अच्छी है, अच्छे सेगमेंट से है, अच्छा खासा नाम है, फिनेंशियल्स ठीक ठाक हैं, अभी का टाइम जो है वो सपोर्टिंग है, और जो ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ का वो काफ़ी फेवरेबल है फ्यूचर को देखते हुए। तो इस तरह से 3 सपोर्ट पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एंड इसके थ्रू इतना तो हम समझ सकते हैं कि ये आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। बट करना है नहीं करना है ये आपका डिसीजन है टोटली। सो आप सोच समझ के करें। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप फर्स्ट डे अप्लाई करने से बचें, आप सेकंड डे का वेट करें। सेकंड डे को जाके आप सब्सक्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन 4 टाइम 5 टाइम्स के ऊपर है तो आप आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर कम है तो कॉशियस रहिएगा।
क्योंकि जितना भी हम बात करते हैं मार्केट में वो सब कुछ स्पेकुलेशन होगा, हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा है, बट नॉट नेसेसरी एवरी टाइम वो सही नहीं होता है। अभी तक के जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं, सारे कुछ सपोर्टिंग हैं, इसीलिए सब्सक्राइब कॉल सारे ब्रोकर हाउस, सारे जो एक्सपर्ट हैं अगर उनका देखेंगे तो वो इसको सब्सक्राइब का कॉल दिया गया है कि आप इसमें सब्सक्राइब करें। इनफैक्ट अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होने वाला है ऐसा लग रहा है, उसकी भी गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आईपीओ डिटेल के बारे में। आईपीओ, अभी आईपीओ का जो डिटेल है, कहने का मतलब ये है कि ये जून 14 को आपका ओपन हो जाएगा, मतलब जून 14 से आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर पाएंगे। जून 16 को ये बंद हो जाएगा, मतलब क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका जो फेस वैल्यू रहने वाला है वो 10 रुपीज़ पर शेयर रहने वाला है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखेगा, आईपीओ प्राइस ये एक बैंड में है। बैंड क्या है? 303 रुपये, 303 रुपीज़ से लेकर के 306 रुपीज़ के बीच में ये बैंड रखा गया है। मतलब आप इसके बीच में कहीं भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। करना कितने पे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मार्केट लॉट साइज जो है 45 शेयर्स का रखा गया है। दैट मीन्स एक लॉट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम 45 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो यहाँ पे रहेगा वो 45 शेयर्स का रहने वाला है। ये जो लिस्ट होने वाला है वो BSE NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। तो ये भी अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझना है तो सेंसेक्स निफ्टी वाला वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आपने इसको अप्लाई कर दिया, क्लोज़ हो गया। क्लोज़ होने के बाद इसका जो अलॉटमेंट फाइनल होगा वो जून 21 को होगा। रिफ़ंड जो होगा, आप जो पैसा इसमें लगा करके ब्लॉक करके रखोगे असबा के थ्रू, वो आपको 22 जून तक रिफ़ंड हो जाएगा। शेयर्स अगर आपको मिलते हैं, एलोकेट होते हैं आपको, तो आपको ये जून 23 तक आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एंड जून 24 को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, मतलब इसका ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो उस दिन भी बेच सकते हो, चाहो तो आप होल्ड करके रख सकते हो। अभी यहाँ पे हमने उस चेक किया कि ये 45 जो है वो मिनिमम क्वांटिटी है। दैट मीन्स 45 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय जो भी प्राइस पे आप इसको बिड करोगे वो आपका मिनिमम प्राइस रहेगा इस एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे हमने देखा तो 303 से लेके 306 के बीच में है। सो 303 टू 306 में से ध्यान रखिएगा कि आप जब अप्लाई करोगे तो इसको 306 पे अप्लाई कीजिएगा। दैट मीन्स कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई कीजिएगा। तो ये अमाउंट आपका आएगा 13,770 रुपीज़। तो ये मिनिमम अमाउंट आपको लगाना रहेगा इस IPO में अगर आपको इसमें बिड करना है तो। अब आपको लगेगा कि कंपनी में सारे सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, सब अच्छा ही बोल रहे हैं, तो हमें तो जितना मन होगा उतना लगा देंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम का लिमिट सेट है। इसमें मैक्सिमम आप 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट कितने का था? 45 शेयर्स का। तो कितना शेयर्स आप अप्लाई कर पाओगे? मैक्सिमम 630 शेयर्स अप्लाई कर पाओगे। सो 630 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस कितना? 306 रुपीज़। सो ये कितना होगा? 1,92,780 रुपीज़। सो ये यहाँ पे यही बता रहा है कि मैक्सिमम आप 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 630 शेयर अप्लाई कर सकते हो और 1,92,780 रुपीज़ का ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो एक अकाउंट से। तो आपको अगर और भी चाहिए, और भी अप्लाई करना है तो मल्टीपल अकाउंट, मतलब घर में और भी लोगों के आप अकाउंट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। आप ही के मल्टीपल अकाउंट नहीं, किसी और के। इस तरह से ये आपको डिटेल समझ में आ गया होगा श्याम मेटालिक्स का। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोमोटर्स का बिफोर IPO 100% था। ये IPO के बाद 88.35% रहेगा प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो ये जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है 88.35, ये किसी भी स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में हम अगर देखेंगे, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, तो दिस इज़ अनदर सपोर्ट पॉइंट। सो सपोर्ट पॉइंट, सारे सपोर्ट पॉइंट्स इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब सब्सक्राइब आपको करना है तो कैसे अप्लाई करना है, उससे पहले हम समझते हैं कि इसके जो डिटेल्स हैं उसको आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं। खुद से डिटेल चेक करने के लिए आप जाइए चित्तौड़गढ़.com। चित्तौड़गढ़.com पे आपको दिख जाएगा IPO वॉच का सेगमेंट। IPO वॉच में अगर आप उसके आगे जा कर के क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन कौन से IPO स्ट्रीमलाइन हैं, कौन कौन से आके गए हैं। अभी इसमें से आपको श्याम मेटालिक्स के बारे में जानना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आपको श्याम मेटालिक्स के बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको जितना मैंने बताया उसके ऊपर भी जानना है
तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक जो श्याम मेटालिक्स का प्रोस्पेक्टस दिखेगा। तो आप इस प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो ये जो आएगा उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तो इस तरह से आप श्याम मेटालिक्स के बारे में यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आपको सेफ़ साइड खेलना है, आपको पहले दिन ही अप्लाई नहीं करना है, आप वेट कीजिए। यहाँ पे आपको लिखा दिखाई देगा सब्सक्रिप्शन, आप इस सब्सक्रिप्शन पे बाद में जा कर के क्लिक कीजिए। जब यहाँ पे लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितना टाइम्स एप्लीकेशन आया है वो आपको दिखेगा। अभी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपका। अगर ये एप्लीकेशन 4 टाइम्स 5 टाइम्स से ज़्यादा आपको दिखता है सेकंड डे में, तो आप आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो बिडर हैं, जो अप्लाई करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, मतलब इसका लिस्टिंग अच्छा खासा होगा। ये सब चीज़ें हम वहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो ये था जो आप डिटेल्स खुद से कैसे चेक करना है तो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास जिस भी कंपनी का या जिस भी आपका ब्रोकर का अकाउंट हो, आप किसी भी के थ्रू आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, जीरोधा के थ्रू कर सकते हैं, अप स्टॉक के थ्रू कर सकते हैं। जहाँ भी आपको आपके प्लेटफॉर्म पे आईपीओ में दिखता है आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीरोधा के डिटेल्स दे रखे हैं बिकॉज मुझे जीरोधा पे अकाउंट ओपनिंग करना ईजी लगा, और लगा कि जिसके पास अकाउंट नहीं होगा वो भी चाहे तो घर में बैठ के ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके अप्लाई कर सकता है। तो जीरोधा में जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको उसके वेबसाइट या उसके ऐप के थ्रू आप जा सकते हैं। कंसोल में आपको वहाँ पे दिखेगा आईपीओ, आप आईपीओ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा श्याम मेटालिक्स आईपीओ, उस पर आप बिड बटन पे क्लिक कीजिए। आपसे यूपीआई आईडी पूछा जाएगा, क्वांटिटी कितना करना है, प्राइस कितना लगाना है। तो आपको यूपीआई आईडी आपका पता होगा। क्वांटिटी पे हमने डिस्कस कर लिया कि आपको जो करना है वो 45 के मल्टीपल में करना है। प्राइस आपको कट ऑफ 306 रुपये में ही रखना है। इस तरह से आप ये सारे डिटेल डाल सकते हैं। जब आप सबमिट करेंगे तो ये आपको नेट बैंकिंग या भीम के साइट पे ले जाएगा, आपको अप्रूव करना होगा। और जितने भी आपने शेयर्स अप्लाई किए हैं मल्टीप्लाई बाय 306, उतना अमाउंट आपका जो रहेगा वो ब्लॉक हो जाएगा जब तक कि ये फाइनल नहीं होगा कि आपको आईपीओ मिला, मतलब आपको शेयर्स मिले या नहीं मिले। तो ये एप्लीकेशन का एक तरीका है। आप चाहें तो और भी जितने भी जो भी आपके पास हैं आप उसके थ्रू उसको चेक कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। जीरोधा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल डिटेल्स ऑफ आईपीओ जो कि मार्केट में लॉन्च हो रहा है, श्याम मेटालिक्स का आईपीओ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा आप कमेंट करके बताइए। आप इसमें ये भी बताइए मुझे कि आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अगला वीडियो उस सेगमेंट पर लेकर के आ सकता हूँ। तो जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो कोई अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।